हाय वेलकम टू कोडफिन टू नेक्स्ट वीडियो इन द जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कि होगा कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करता है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। वो भले ही वहां पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे पास दो तरह के हमारे पास टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास यहाँ पे नंबर, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे बुलियन, तीसरा आता है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक प्रिमिटिव टाइप है जावास्क्रिप्ट में। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे नल। नल के बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, और एक ES6 में एक लेटेस्ट सिंटेक्स यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि था यहाँ पे सिंबल। इसको भी देखेंगे जब ES6 की कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, तो इसको भी देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी थे, जो कि थे यहाँ पे फंक्शंस एंड एरेज। फंक्शंस एंड एरेज जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब इन दोनों चीजों को देखेंगे कि यहाँ पे कौन से पास बाय वैल्यू है एंड कौन से पास बाय रेफरेंस है। सबसे पहले तो पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे सपोज है लेट a इज इक्वल्स टू 10। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि है यहाँ पे लेट a इज इक्वल्स टू 10। एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे लेट b, और मैं यहाँ पे इसमें a को असाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a के नाम से, जिसमें मैंने 10 डाला, और मैंने जो a की वैल्यू है उसको b में असाइन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे b को प्लस प्लस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे b को प्लस प्लस कर दिया। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं अगर यहाँ पे आपको a को प्रिंट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे b को प्रिंट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे 11 आएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे नंबर्स हैं, ये पास बाय वैल्यू होते हैं। ये चीज पास बाय वैल्यू है। मैं यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, जब मैंने यहाँ पे इसमें a में मैंने यहाँ पे 10 को असाइन किया, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 10 का एड्रेस a में स्टोर हुआ है कि जहां पर आपका ये 10 है। तो यहाँ पे मेमोरी में आपका कहीं पे 10 जाके यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर जब मैंने यहाँ पे फिर से वेरिएबल डिक्लेयर किया b, जिसमें मैंने a को डाला, तो ये कॉल बाय वैल्यू है। ये एक नई मेमोरी बनाएगा यहाँ पे, ये डेटाबेस में एक नई मेमोरी बनाएगा और इसको नई लोकेशन पे यहाँ पे 10 स्टोर कर देगा। अब जब आप यहाँ पे b को आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, तो b यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। जब ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो ये इसको कंप्लीटली रिमूव करेगा मेमोरी में से, और यहाँ पे एक नया वेरिएबल यहाँ पे डालेगा जो कि 11 के नाम से होगा। तो आपका जो a है और जो b है वो यहाँ पे कंप्लीटली दोनों इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से यहाँ पे आपका a में वैल्यू 10 आई है और b में वैल्यू आपकी यहाँ पे 11 आई है, जबकि मैंने a को यहाँ पे b में स्टोर किया था। अगर ये केस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, मैं इसको यहाँ से हल्का से रिमूव कर लेता हूँ। सारा मैं यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर वाली चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए आपको सब थोड़ा समझाने के लिए कि यहाँ पे ये अंडर द हुड यहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो सेम सिनेरियो लेके चलते हैं। मेरे पास सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका आयुष्मान खुराना। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका आयुष्मान खुराना डाला obj1 के अंदर, जिसमें एक नेम प्रॉपर्टी ली है आयुष्मान खुराना। अब बिल्कुल पहले की तरह मैं यहाँ पर एक obj2 को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसमें डाल रहा हूँ obj1। obj1 को मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, obj2 में मैं एक प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा हूँ, जो कि सपोज यहाँ पे फोन प्रॉपर्टी है। और मैं यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मैंने यहाँ पे अपना जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे डाला। अब अगर मैं यहाँ पे obj2 को जब यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ पे obj2 में फोन प्रॉपर्टी को अटैच किया था, तो यहाँ पे आपके पास नेम भी आएगा जो कि आयुष्मान खुराना है। obj1 से ये प्रॉपर्टी आई थी क्योंकि हमने यहाँ पे obj1 को obj2 में असाइन किया था, और मेरे पास यहाँ पे फोन भी आया। बट अगर आप यहाँ पे obj1 को प्रिंट कराओगे, तो आप यहाँ पे देखो फोन आपका यहाँ पर भी आया है। इससे क्या पता चला है कि ये आपका कॉल बाय रेफरेंस है। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी में जब आपका यहाँ पे obj1 आपने डिक्लेयर किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मेमोरी मिली, यहाँ पे obj1 की मेमोरी यहाँ पर है। जो आपने obj1 को obj2 में यहाँ पे असाइन किया, तो ये भी आपका सेम ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसी वजह से जब आपने यहाँ पे obj2 में आपने फोन प्रॉपर्टी को अटैच किया, तो ये आपका सेम लोकेशन पर जाके चेंज हुआ है, जिस लोकेशन को आपका obj1 भी पॉइंट कर रहा है। तभी यहाँ पर आपका फोन में दोनों प्रॉपर्टीज आई हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स में आपकी फोन प्रॉपर्टीज आई हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस है। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 एग्जांपल्स है। मेरे पास यहाँ पे obj1 था और obj2 था। मेरे पास यहाँ पे obj1 था, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे obj2 बनाया था और मैंने यहाँ पे इसको obj1 में असाइन किया था। आपने अगर एक चीज देखी हो,
आपने एक सेकंड इसको क्लियर करते हैं। नाइस। आपने अगर एक चीज देखी हो तो हम कभी भी अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो हम कभी भी obj1 को डायरेक्टली obj2 में असाइन नहीं करते। ये चीज आपने शायद देखी भी होगी। इसको एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं आपको इसको चला के दिखाऊँ तो obj1 में भी आपके यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आएगी और obj2 में भी आपकी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन अगर obj2 में मैं यहाँ पे कोई किसी एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी obj1 में भी रिफ्लेक्ट होगी और वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी obj2 में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो हम कभी भी जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं करते। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं ना, सपोज मेरे को यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है, तो हम कभी भी ऐसे नहीं करते, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। तो आप कभी भी ये लाइन लिखी हुई नहीं देखोगे जावास्क्रिप्ट में। हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का। ये आपने ये फंक्शन आपने शायद यूज किया भी होगा कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का हम हमेशा यूज करते हैं। हम ये वाली लाइन नहीं लिखते, ठीक है, जो ये वाली लाइन है हम ये नहीं लिखते और हम obj2 में, मैंने सपोज यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया obj2 के नाम से, और उसमें हम ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करते हैं। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ obj1 के साथ। तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, अगर मैं obj2 के अंदर कुछ भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो obj2 को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे फोन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, लेकिन obj1 को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आपको फोन प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ES6 का जमाना है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट सिंटेक्स है, तो वहाँ पे हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर है। हम इसका भी यूज अब नहीं करते, हम यहाँ पे सीधा इसको स्प्रेड कर देते हैं। हम हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर है स्प्रेड ऑपरेटर, और अगर अब मैं यहाँ पे आपको obj2.2 के अंदर मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को ऐड करके दिखाऊं, फिर मैं obj2 को प्रिंट करूंगा तो चलेगा, obj1 को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको स्प्रेड हुआ हुआ देखते हो। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था ऑब्जेक्ट का। एरेज में भी सेम केस है। एरे का अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरे पास सपोज यहाँ पे एक एरे है जो कि ARR1 के नाम से है, और एक और एरे ले लेते हैं जो कि यहाँ पे ARR2 के नाम से है, उसमें मैं डाल रहा हूँ सपोज ARR1। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ARR2 में मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, कोई भी 234 सपोज मैंने यहाँ पे नंबर को पुश किया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ARR2 को दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे 234 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे इसको इसमें पुश किया। लेकिन ARR1 में भी आपको यहाँ पे 234 मिलेगा, क्योंकि एरेज आर कॉल बाय रेफरेंस। एरेज भी कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। तो हम एरेज में भी कभी ये लाइन नहीं लिखते कि हम डायरेक्टली यहाँ पे एक एरे को एक दूसरे एरे में असाइन कर रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं करते, क्योंकि एरेज आर कॉल बाय रेफरेंस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अगर पुराने वाला मेथड देखोगे तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कनकैट मेथड का। एक एम्प्टी एरे लिया, उसके साथ कनकैट कर दिया एक दूसरा एरे, और ये एक आपको नया एरे जनरेट करके देगा, जिसको आप यहाँ पे असाइन कराओगे ARR2 के अंदर। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ ARR2 में यहाँ पे कुछ एक नंबर को ऐड कर देते हैं, जो कि सपोज यहाँ पे ये नंबर है। तो अगर ARR2 को मैं प्रिंट कराऊंगा तो नंबर आपको मिलेगा, लेकिन ARR1 को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो आपको ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक मेथड है, ठीक है। एक और भी मेथड है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप सेम है, ES6 के कॉन्सेप्ट से स्प्रेड ऑपरेटर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्प्रेड ऑपरेटर आपका एरे के साथ भी चलता है और स्प्रेड ऑपरेटर आपका ऑब्जेक्ट के साथ भी चलता है, दोनों के साथ चलता है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैं इसको स्प्रेड कर देता हूँ इसके अंदर, तो ARR2.push अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक नंबर यहाँ पे पुश कर देता हूँ, तो ARR2 के अंदर तो वो नंबर आपको मिलेगा, लेकिन ARR1 के अंदर आपको वाला नंबर नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का विद रिस्पेक्ट टू प्रिमिटिव टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक प्रिमिटिव टाइप के साथ कैसे वर्क करता है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो एरेज हैं उनके साथ ही कैसे वर्क करता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट। बाय।